सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के सही तथ्य और फायदों के बारे में बताऊंगी। यदि रात्रि को सूर्यास्त से सूर्योदय तक की अवधि माने तो रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रह के संबंध की प्रकृति ऐसी है कि इस समय मानव प्रणाली में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण पृथ्वी पर करते हैं। ऐसे में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। लोगों को अपने जीवन की रक्षा और दीर्घायु के सर्वोत्तम हित में ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत होता है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत उचित माना गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, वरना पूरे दिन आप तनाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। आयुर्वेद का मानना है कि दिन की बेहतरीन शुरुआत और स्वस्थ दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आयुर्वेद सुबह के समय कुछ अच्छी आदतों का पालन करने की सलाह देता है, जिनके लिए समय की आवश्यकता होती है। यह सहायता प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की है, जिसका अर्थ है कि हमें अपनी दैनिक गतिविधि सूर्यास्त से पहले समाप्त कर देनी चाहिए और अगले दिन की गतिविधि ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करनी चाहिए। शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध जनक आचार्य सुश्रुत ने ब्रह्म मुहूर्त को पंचामृत वेला के रूप में वर्णित किया है। इसका अर्थ है जब 5 तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यदि आप इसके बारे में सोचें तो ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब ये 5 तत्व बिना किसी बाहरी बाधा के अपने शुद्धतम रूप में मौजूद होते हैं। इसलिए जागने और दिन की गतिविधियां शुरू करने का कोई अन्य सही समय नहीं है। मानव शरीर में दोष प्रबलता में भिन्नता 24 घंटे के चक्र के अनुसार होती है। रात के अंतिम भाग में वात दोष हावी होता है और इसलिए इस समय जागने से आपको वात लाभ मिलेगा। वात दोष शरीर की सभी प्रकार की बाहरी और आंतरिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार इस वात समय के दौरान उठने से आंत्र को आसानी से खाली करने, अधिक मानसिक स्पष्टता में मदद मिलती है। शरीर के अंगों में अधिक लचीलापन और इसलिए व्यायाम और योग आसन के लिए अच्छा समय। यह आप जो सीखते हैं उसके सूक्ष्म पहलुओं को याद करने और समझने में भी मदद करता है। एक संतुलित वात दोष स्थिति ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को स्थिर रखती है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब आपके आसपास का वातावरण सबसे शुद्ध और शांत रहता है। हवा ताजा होती है और वातावरण ध्वनि और प्रदूषण से रहित होता है। दुनिया के एक नए दिन में जागने से पहले यह बिल्कुल सही समय है। चूंकि ध्यान भटकाने वाली कोई खास बात नहीं है, इसलिए इस दौरान आप जो भी अभ्यास करते हैं वह आपके मन और मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। यह स्वयं का विश्लेषण करने और अपने अंदर के ब्रह्मा की पूजा करने का एक उत्कृष्ट समय है। इस दौरान ध्यान करना सबसे फायदेमंद होता है क्योंकि आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी मानसिक ऊर्जा पर सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपकी आत्मा और आपके जीवन उद्देश्य के साथ विलीन हो जाती है और विचारों की स्पष्टता और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कुछ कार्य व्यक्ति को आंतरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं।
ये गतिविधियां आपके इस समय को व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों मोर्चों पर विशेष और उपयोगी बनाने में मदद करती है। जब आप सुबह उठें, तो उन महान लोगों को याद करें जिनकी चेतना महान थी। इससे आपको अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करने में मदद मिलेगी। आपका दिमाग अलग तरह से गूंजता है। किस समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय के संबंध में मतभेद है, लेकिन सबसे स्वीकार्य समय अवधि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले या अधिक सटीक रूप से सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले है। इस गणना पर एक त्वरित नजर दिलचस्प होगी। एक अहोरात्रम, एक दिन और एक रात में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, जिसका मतलब है कि एक दिन और रात में 15 से 15 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त काल है। एक मुहूर्त 48 मिनट एक रात्रि में 15 मुहूर्त होते हैं और 15 गुना 48 बराबर 720 मिनट होते हैं। चूंकि ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का 14वां मुहूर्त काल है, यह 13 मुहूर्तों के पूरा होने के बाद आता है। साथ ही 13 गुना 48 बराबर 624 मिनट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 96 मिनट या 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है, जो हमें 720 मिनट में से 624 मिनट घटाने पर बचते हैं। संख्याओं का खेल बहुत हो गया। आयुर्वेद का मानना है कि दिन की बेहतरीन शुरुआत और स्वस्थ दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आयुर्वेद सुबह के समय कुछ स्वास्थ्य आदतों का पालन करने की सलाह देता है, जिनके लिए समय की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे का विज्ञान। सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रह के संबंध की प्रकृति ऐसी है कि इस समय मानव प्रणाली में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। चिकित्सा विज्ञान ने यह भी पाया है कि आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका मूत्र, में उस समय कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दिन के किसी अन्य समय में नहीं होते हैं। इस पर पर्याप्त शोध हुआ है। पूरा शरीर एक निश्चित अनुकूल वातावरण में है और मेलाटोनिन नामक चीज का प्राकृतिक उत्पादन होता है, जो पीनियल ग्रंथि का स्राव है। हम इसका उपयोग करना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान पीनियल ग्रंथि अपने अधिकतम स्राव पर होती है, जिसका अर्थ है कि आपका मन स्थिर हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। रोगमुक्त शरीर और लंबी आयु का लाभ होता है। दिन व्यावसायिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है। रात में थोड़ा सा समय अपने लिए बचता है, लेकिन उस अवधि में आपके पास कोई ऊर्जा नहीं बचती है। एकमात्र समय जब आप तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर की धुन स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसे आपके लिए एक विशेष समय बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए कई शोध किए गए हैं। लाभकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अध्ययन ने इसे दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय बताया। इन शुरुआती घंटों के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर 41% से अधिक होता है, जो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार इस दौरान सांस लेने की तकनीक से सिस्टम के अंदर और बाहर शुद्ध हवा का प्रवाह होता है। मानव शरीर अपनी स्वयं की जैविक घड़ी से निर्मित होता है। यह सर्कैडियन लय निर्धारित करता है, जो क्रमशः दिन और रात के दौरान जागने और सोने का चक्र है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस (SCN) नामक एक विशेष क्षेत्र होता है। प्रकाश की पहली किरण आंखों की रेटिना से प्रवेश करते ही यह हिस्सा उत्तेजित हो जाता है और तनाव कम करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्राव करता है। SCN मेलाटोनिन के स्राव में भी देरी करता है,
जो नींद जागने के चक्र को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है, जो बदले में दिन के दौरान सक्रिय रहने में मदद करता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागना अनिद्रा, अवसाद और चिंता संबंधी समस्याओं में फायदेमंद होता है। हाल के अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठते हैं, उनमें मधुमेह और मोटापे सहित जीवन शैली संबंधी बीमारियों के विकसित होने का खतरा कम होता है। सुबह का समय शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और इस प्रकार उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। योग और संबद्ध विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का दावा है कि सुबह के समय नवजात ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। यह नवजात ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से मिल सकती है, जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। यह सामान्य रक्त पीएच बनाए रखने में मदद करता है और आपके समग्र ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के लाभ पर शोध। इंटरनेशनल जर्नल एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार भोर से पहले की अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण में सुधार करता है, ऐंठन, खराश और दर्द को कम करता है, आपके एकाग्रता स्तर और याददाश्त में सुधार होता है, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने में मदद करता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, आपकी कार्यकुशलता में सुधार होता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय जागने का अभ्यास करते हैं, तो आपका मन अलग सा अनुभव करता है। यहाँ कुछ ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले जरूर जान लेना चाहिए। जैसे किसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं है, वह ना उठे। इसी तरह जो लोग किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और जिनका पिछली रात्रि का भोजन पच नहीं पाया है, उन्हें भी नहीं जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में न करने योग्य वे कार्य। कुछ ना खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। कोई तनावपूर्ण गतिविधि न करे। ऐसा कुछ भी न करे जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त शुभ कार्य करने से वह शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। ऐसे में इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करना चाहिए। इस दौरान पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस मुहूर्त में उठकर छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहा ज्यादा है कि समय पढ़ी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। यह समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। ध्यान और योग। ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपकी जागरूकता का स्तर अपने चरम पर होता है। इसलिए जब आप इस समय ध्यान करते हैं, तो आपको शाश्वत सुख और सर्वोच्च ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मन शांत रहता है और आप बिना किसी भटकाव के ध्यान कर सकते हैं। आपका मन भी अच्छे विचारों से भरा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त को योगाभ्यास के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। ज्ञान में वृद्धि।
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में इस समय मस्तिष्क ज्ञान को बेहतर ढंग से ग्रहण करने में सक्षम होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिसे से हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। अपने बड़ों, गुरु और भगवान को याद करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे लिए भगवान, अपने माता पिता, शिक्षक और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का सबसे अच्छा समय है। उनके प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त हमें यह याद रखने में मदद करता है कि भगवान हमारे कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और उनकी जानकारी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण या अपने आप पर करना चाहिए। आप पिछले दिन के अपने कार्यों को याद कर पाएंगे और स्पष्ट मनस्थिति के साथ आपने नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर कितना हावी होने दिया था। कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा रोजाना करने से आपको अपने नकारात्मक विचारों और कार्यों को कम करने में मदद मिलेगी। अपनी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान दिमाग तरोताजा और सक्रिय रहता है। इसलिए यह आपके लिए अपने जीवन में आगे के आवश्यक पहलुओं की योजना बनाने का आदर्श समय है। जल्दी उठने से आपको अपने प्रियजनों और अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताने के लिए अधिक गुणवत्तापूर्ण समय मिलता है। जहां यह जरूरी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अपनी रुचि अनुसार काम करें, वहीं इस दौरान कुछ काम करने से बचना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी में ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी एक और रहस्यमय बात है जो मैंने सुनी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो है रंग बदलने वाली झील जो मानसरोवर झील के नाम से प्रसिद्ध है। मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। मानसरोवर, जैसा कि नाम से पता चलता है, दो संस्कृत शब्दों का संयोजन है। मानस का अर्थ है मन और बुद्धि और सरोवर का अर्थ है झील। मानसरोवर को पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार यह झील ब्रह्म मुहूर्त के दौरान देवी देवताओं के स्नान का स्थान है। हिंदुओं का मानना है कि झील में नहाने से पाप धुल जाते और वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, और बौद्धों का मानना है कि मानसरोवर झील पर ध्यान करने से ज्ञान प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर में भगवान निवास करते हैं और ध्यान करते हैं। पवित्र मानसरोवर झील की तुलना देवताओं के मन से की जाती है, जो पानी की तरह शांत और पहाड़ की तरह मजबूत और शांत है। मानसरोवर झील में असाधारण सुंदरता है, जो तटों के पास क्रिस्टल स्पष्ट नीले पानी और केंद्र में गहरे पन्ना हरे रंग से भिन्न होती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भक्त यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ होने वाली जादुई घटना होती है। 2:30 बजे से 3:45 बजे तक यहाँ पवित्र स्नान करने वाले लोगों ने झील पर कुछ दिव्य रोशनी देखी है। योग शास्त्रों के अनुसार यह जागने और आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल होने का एक आदर्श समय है। यह वह समय है जब देवता जागते हैं और आपके आध्यात्मिक प्रयासों को पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं। शिव और पार्वती और अन्य देवता सप्तर्षियों के साथ झील में उतरते हैं। पवित्र स्नान के बाद जब सप्तर्षि वहां से निकलते हैं, तब आपको झील पर टिमटिमाती रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। खराब मौसम की स्थिति के बावजूद झील वास्तव में शांत रहती है, जबकि राक्षस ताल चाहे अच्छा मौसम हो या खराब, हमेशा अशांत रहता है। मानसरोवर गोल आकार का है, जबकि राक्षस ताल सरोवर अर्धचंद्राकार है। मानसरोवर का पानी मीठा और ताज़ा है, जबकि राक्षस ताल का पानी बहुत खारा है। रहस्यमय रोशनी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखाई देती है।
इस घटना का साक्षी बनने के लिए रात 2:30 बजे से 3:45 बजे तक जागते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। अभी के धन्यवाद। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं या कोई सुझाव हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।